अशोक कहते हैं कि किसी का दर्द तब तक समझ में नहीं आता है जब तक खुद पे नहीं बीतती है। तो आज अतीक अहमद और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन जो कि अभी फरार है, उनको ये दर्द खूब समझ में आ रहा होगा कि जब दूसरों को आप दर्द देते हैं तो कैसा महसूस होता है। देखिए, निश्चित तौर पर आपको याद होगा वो 24 फरवरी का मंजर जब उमेश पाल को उसके ही घर के बाहर दौड़ाकर गोलियों से मारा गया था और वहां पर उसकी मौत हो गई थी। उस दौरान जो उमेश पाल थे उनके साथ 2 सरकारी गनर भी मौजूद थे जिनको गोलियां लगी थी और बाद में उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। और आपको याद होगा कि उसके बाद से बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जा रहा था। उमेश पाल के परिवार के तमाम सारे लोग, चाहे उनकी मां हो, उनकी पत्नी हो या उनके परिवार के दूसरे सदस्य हों, उनकी तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि जिस तरह मेरे बेटे की निर्मम हत्या की गई है, घर के पास गोलियों से उसको छलनी कर दिया गया है, ठीक इसी तरह की कार्रवाई की मांग उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से करते हैं कि कड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से भी देखने को मिलनी चाहिए। तो आज इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी था, मुख्य साजिशकर्ता था असद और उसका साथी गुलाम, उसको पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। तो आज कम से कम एक मैसेज जो सरकार की तरफ से दे जाने की बात बहुत पहले से कही जा रही थी। आपको याद होगा यूपी विधानसभा के भीतर जब योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन कर रहे थे तो उस वक्त नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव ने प्रयागराज की घटना को उठाया था और यह कहा था कि कानून व्यवस्था के नाम पर इस तरह की बड़ी घटना सामने आती है और सरकार की तरफ से कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। तो उस वक्त सदन के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि अपराधियों और अपराध के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और आज वो मिट्टी में मिलाने वाला जो बयान योगी आदित्यनाथ का है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, खासतौर पर असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद। तो ये आप जो सवाल आपने उठाया कि जब जिसके घर में कोई घटना घटित होती है तो उसका असली दर्द उसी को महसूस होता है, तो आज निश्चित तौर पर अतीक अहमद, उनके परिवार के दूसरे लोग जिनको इस एनकाउंटर के बारे में जानकारी मिली होगी, जरूर उनके मन में, जहन में तमाम तरह के सवाल उठ रहे होंगे, तमाम तरह की वेदनाएं उनके मन में होंगी कि देखिए उमेश पाल की हत्या हुई थी, उनके परिवार वालों पर क्या बीती होगी और आज जब उनके घर में इस तरह की घटना हुई है, एनकाउंटर में असद और उसके साथी को मार गिराया गया है, तो निश्चित तौर पर मृत्यु चाहे किसी भी परिवार के घर में हो तो वो एक वेदना के तौर पर होती है, एक बड़ी घटना के तौर पर होती है और पूरा परिवार सदमे में जाता हुआ देखा जाता है। आपको याद होगा उमेश पाल की हत्या के बाद से उसकी मां, जो उनकी मां थी, वो लगातार रोती हुई नजर आई थी। रोते तो उन्होंने कहा था कि वो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगी, इस घटना को लेकर बड़ी और कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगी। तो आज इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य साजिशकर्ता, मुख्य आरोपी, एफआईआर में जिसका नाम मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर शामिल किया गया था, असद अतीक अहमद के बेटे का, जिसने इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी कि किसकी भूमिका कहां पर होगी, कौन कौन लोग कहां पर खड़े रहेंगे, जब उमेश पाल अपने घर के मोड़ पर पहुंचेगा तो पहला हमला कौन करेगा, उसके बाद कैसे उसको गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। ये एक जो साजिशकर्ता था, मुख्य आरोपी था, जो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ था कि आखिरकार इतने दिन बीत जाने के बाद पुलिस उसकी लोकेशन तक ट्रेस नहीं कर पा रही थी। उस उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, उस यूपी की सरकार के लिए कम से कम आज ये बात कहने वाली है। आपने सुना भी अभी उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो चाहे ब्रजेश पाठक हो, वो कह रहे हैं कानून अपना काम कर रहा है। अपराधियों का जो बोलबाला पिछली सरकारों में रहता था उस पर अब कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो अपराध और अपराधी या संगठित अपराध, ऐसी तमाम सारी सवालों पर जवाब देने के लिए एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर आज के एनकाउंटर को देखा जा रहा है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे आरोपी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं जिनकी तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो अभी जो वीडियो एनकाउंटर का यूपी पुलिस की तरफ से साझा किया गया है उसमें आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा कि एक बाइक पड़ी हुई है, एक तरफ गुड्डू मुस्लिम आपको पड़ा हुआ नजर आ रहा होगा, दूसरी तरफ असद पड़ा हुआ नजर आ रहा होगा। तो ये तस्वीरें अभी क्या कुछ कहती हैं, कैसे एनकाउंटर हुआ होगा, ये सारी बातें अभी यूपी पुलिस की तरफ से साझा किया जाना बाकी है। लेकिन